आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम। पहली बात तो एसआईटी एक झुंझुना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जब पैसे की बरामदगी हो गई, चढ़ावे में सैकड़ों करोड़ की चोरी का साक्ष्य सामने आ गया, उसके बावजूद अगर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ट्रस्ट भंग नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या समझेंगे? कौन सी कार्रवाई है ये? चंपत राय का नाम हर भ्रष्टाचार में आ रहा है। उसी व्यक्ति ने सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। उसी व्यक्ति ने 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी और अभी तक वो ट्रस्ट में बना हुआ है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी कार्रवाई नहीं हुई इसके खिलाफ, तो आप इसको क्या मानेंगे? आप बताइए। सर, अखिलेश यादव ने जब से अयोध्या मामले को उठाया तो उसको लेकर के ओपी राजभर भी उनके ऊपर तंज कसते हुए रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र लगातार करते आ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देख पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ऐसे हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा। रिवर फ्रंट और ये फ्रंट और वो फ्रंट, तो ऐसे हवाई बातें करने से थोड़ी कुछ होता है। सर, बात की जाए जिस तरीके से ओपी राजभर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि सपा में एक बड़ी फूट है और जो पार्टी के लोग हैं वो भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं, तो इसको वो किसी चिट्ठी के आधार पर कह रहे हैं कि राम गोपाल जी ने अमित शाह को कोई चिट्ठी दी थी, तो उस चिट्ठी के बारे में मैंने पता किया। राम गोपाल जी ने अमित शाह को लिख के दिया है कि 2/3 भाजपा के सांसद टूट के इधर आ जाए, ये चिट्ठी दिया है राम गोपाल जी ने। और बताइए आप। सर, इस मामले को लेकर के लोकसभा प्रतिपक्ष नेता जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी कहा, जो राम मंदिर जांच है उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की मांग में। देखिए, अभी पहले ये पता चले कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें जो लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर इसकी समयबद्ध जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तब इसमें कुछ कार्रवाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जांच समयबद्ध हो, वरना तारीख पे तारीख चलती रहेगी, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सर, भाजपा के जो मंत्री हैं मनोज पांडे, उन्होंने एक अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो ब्राह्मण सभा उन्होंने बुलाई थी, लेकिन उस सभा में वो खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन वो सभा बुलाते हैं जबकि वो ब्राह्मणों का अपमान करते नजर आते हैं। यार, ब्राह्मणों का तो सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी में हो रहा है। ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान तो बीजेपी कर रही है। उसके 365 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, उन्होंने ओपी राजभर पर कहा है कि जो पंचायती राज में जो हिस्सेदारी है टिकट की, उसमें लगातार जो है पैसों का खेल चल रहा है, तो उसको किस तरीके से देखें? देखिए, अधिकारियों के साथ मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको मैं ईडी पार्टी कहता हूं, ईडी पार्टी की सरकार जम के भ्रष्टाचार कर रही है। कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ओपी राजभर का विभाग उससे अछूता थोड़ी है। सर, पश्चिम बंगाल का आखिरी सवाल है कि वहाँ पर जिस जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर के सड़क पर अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन लोगों को लेकर के जो है वहाँ पर पूरा रास्ता जो एक हफ्ते के लिए बंद किया जाए, तो उसको लेकर अब ये रोज ऐसी खबरें बनाएंगे। मेरा असल सवाल यह है कि बंगाल में क्या करने के लिए आप आए हो? बुलडोजर चलाने, गोली चलाने, मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने, बवाल करने? क्या उद्देश्य क्या है आपका? बाकी योगा ठीक है, आप योगा कराइए, उसमें कहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो गवर्नमेंट होती है उसका नजरिया सेकुलर होना चाहिए। सबके साथ, सभी धर्मों के साथ आप एक जैसा व्यवहार कीजिए। सर, आप एक रैली भी पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा हमारा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा 5 चरणों की पूरी हो चुकी है।